इस्माइल हानिया हमास के सरबरा को शहीद कर दिया गया है। अता तारड़ साहब का कहना है पीटीआई के पास से कुछ ऐसे शवाहिद मिले जो एंटी स्टेट हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और ये दोनों काम करने के लिए आपको सिर्फ एक उंगली लगानी है फोन पर और ये दोनों काम हो जाएंगे। उसके साथ साथ 5000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है जश्न आज़ादी तक। तो आप लोगों से एक बार फिर से दरख्वास्त है, उसको कंप्लीट कराने में हेल्प कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस्माइल हानिया जो हमास के सरबरा थे उनको शहीद कर दिया गया तेहरान में। बताया गया कि गाइडेड मिसाइल आया जहां पे वो रुके हुए थे, जो उनकी रेजिडेंसी थी वहां पर, वहीं पर उनको शहीद किया गया है और वो मिसाइल हमले के अंदर शहीद हुए हैं। तो अब इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अभी तक इस हमले के बारे में कोई हतमी बात ईरान की तरफ से सामने नहीं आई है। ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि उनको शहीद कर दिया गया है और इस कार्रवाई के बाद मैं समझता हूँ कि शायद हमास की तरफ से भी मजीद कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। लेकिन कार्रवाई कहीं से भी हो, जो लोग पिस रहे हैं वो तो बेचारे आम फलस्तीनी हैं जिनका बहुत बुरा हाल है। जो इस वक्त गाजा का हाल है, ना उनके पास खाने पीने को कुछ है, ना वो कहीं जा सकते हैं, ना उनके पास दवाइयाँ हैं। बहुत ही बुरे हाल में वो इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं। जिंदा भी हैं तो मेरा ख्याल में शायद वो मौत से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। और अब जब ये वाकया पेश आ गया है कि सरबरा जो थे हमास के उनको ही मतलब शहीद कर दिया है, तो अब देखते हैं ये किस तरफ चीज जाती है। जमात इस्लामी के धरने की बात करता हूँ। हाफिज नईम साहब ने भी मौखर किया धरने को और गायबाना नमाज जनाजा जो इस्माइल हानिया साहब थे उनकी अदा करी है। लेकिन धरना जो है वो अभी तक वैसे ही चल रहा था, उसके अंदर कोई जो उनके मुतालबात थे उससे रिलेटेड कोई बेहतरी नहीं आई थी। बेहतरी से मेरी मुराद है कुछ ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने उनको कुछ कह दिया हो कि भाई हम कम कर रहे हैं बिजली की कीमत या हम कोई महंगाई को कम करने वाले हैं। वो चल रहा है, उनसे जो बातों का सिलसिला चला था वो चला था। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी कहा था मुझे सीरियस वो इसलिए नहीं लगा था बातों का सिलसिला जो गवर्नमेंट और नईम साहब के बीच में जो बातचीत हुई थी, हाफिज नईम साहब के, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग आए थे वो अता तारड़ साहब थे और ये तारिक फजल चौधरी साहब थे। तो मेरा ख्याल में उनका कोई लेना देना नहीं है ये एनर्जी और पावर सेक्टर से। तो जाहिर है वो सिर्फ बातचीत के लिए एक कमेटी रखी हुई है गवर्नमेंट ने, बस ठंडा करने के लिए और आराम से प्यार मोहब्बत से समझाने के लिए। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन जमात इस्लामी ने कहा है कि वो अब धरने शुरू कर रहे हैं कंट्री वाइड, और पहले वो शायद कराची से शुरुआत करेंगे, इसके बाद फिर लाहौर और दीगर शहरों के अंदर वो धरना फैलेगा। तो लेट्स सी कितनी कामयाबी उनको नसीब होती है। इमरान खान साहब के हवाले से अता तारड़ साहब ने एक बात की है। उन्होंने कहा है, इवन पूरी पीटीआई के हवाले से बात की है कि पीटीआई के पास से जो रऊफ हसन साहब को जब अरेस्ट किया था तो वहां से जो भी चीजें मिली थी वो उन्होंने कहा कि उसके अंदर बहुत कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कि एंटी स्टेट हैं। अब वो एंटी स्टेट चीजें जो हैं वो अभी तक सामने तो लाए नहीं है, ना कोई प्रूफ इस तरीके का जो मीडिया पर दिखाया गया हो। लेकिन जो उन्होंने कहा है कि ये पीटीआई नहीं है, ये टीटीपीटीआई है। ये बड़ा उन्होंने एक मुजाहिका खेज टाइप का लकब दिया है। ये उन्होंने टीटीपी से टीटी चुरा के यहाँ लगा दिया है या टीटीपीटीआई कर दिया है। बड़ा ये कुछ उन्होंने पीटीआई को मिक्स प्लेट बना दिया है। लेकिन ये जो उनका स्टेटमेंट है कि इनके पास से एंटी स्टेट मवाद मिला है और ये वजह है कि वो डील करना चाह रहे हैं मिलिट्री के साथ, कि वो नहीं चाहते कि अब कोई मजीद प्रॉब्लम के अंदर वो पड़े। अच्छा, मैं एक और चीज भी यहाँ बताऊंगा कि इमरान खान साहब को ये भी नजर आ गया था कि अब मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ उनका केस जो है वो जा रहा है। तो मेरा ख्याल में वो चाह रहे हैं कि उससे पहले पहले जो है ना तमाम चीजें निपट जाएं, क्योंकि उनको पता है कि एक बार इस तरीके का कोई सीन हो गया ना तो फिर उनके लिए मजीद प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। पहले जो कुछ हमने देखा कि खान साहब का जो स्टांस था वो हल्के 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 करके चेंज हुआ, और अब जब खान साहब ये पूरे तरीके से समझ चुके हैं कि जो उनकी टीम है ये टीम इनको बाहर नहीं निकाल सकती, ये इनकी टीम ऐसी केपेबल नहीं है कि इनके बगैर कुछ भी कर सके। तो अब खान साहब को इस चीज की तो जरूरत है कि अगर अपनी सियासत को आगे लेके चलना है, अगर इस पार्टी को आगे लेके चलना है तो खान साहब को बाहर मौजूद होना पड़ेगा। तो इसी वजह से खान साहब अब जो है वो हर तरीके का सेक्रीफाइस करने के लिए इस वक्त तैयार हैं। और ये जो उन्होंने बड़ा खुला खुला बोला है कि जी फौज कमेटी बना के मेरे से बात करे, क्योंकि ये चौथी बार उन्होंने बोला है और मैं अभी तक यही बात बोलूंगा कि अभी तक उनको कोई सीरियस ले नहीं रहा है। दूसरी तरफ एक और कहानी घूमी थी कि जी कोई ब्रिगेडियर उनसे मिले हैं, तो वो ब्रिगेडियर वाली कहानी अभी तक कहीं से कंफर्म नहीं हुई है। तो जब एक बात कंफर्म नहीं हुई है तो उसके ऊपर तबसरा करना भी बेकार है। अच्छा, मैं अब बात करूंगा थोड़ी सी टेक्नोलॉजी पर चैट जीपीटी के हवाले से। चैट जीपीटी जो कि प्रोडक्ट है ओपन एआई की, ओपन एआई कंपनी है उसकी ये प्रोडक्ट है। और चैट जीपीटी से आप क्या कर सकते हैं, आप कोई आर्टिकल लिखवा सकते हैं। आप अगर कंटेंट राइटर हैं, आप अगर किसी वीडियो को समराइज करवाना चाहें आप वो करवा सकते हैं। आप किसी आर्टिकल को समराइज करवाना चाहें आप वो भी करवा सकते हैं। आप अगर कोई कवर लेटर लिख रहे हैं और आप उसको प्रॉपर करवाना चाहें तो आप वो भी करवा सकते हैं। आपको सैंपल कवर लेटर चाहिए आप वो भी कर सकते हैं।
तो चैट जीपीटी के बारे में मैंने इसलिए यहाँ पर आज बात की है कि मैं चाहता हूँ जो लोग भी मुझे देख रहे हैं वो एआई की तरफ आए, टेक्नोलॉजी की तरफ आए। अगर उनका अभी तक टेक्नोलॉजी से किसी भी किस्म का पाला नहीं पड़ा है तो अब थोड़ा सा अपने आप को टेक्नोलॉजी की तरफ ले आए। अभी तक का मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था इंटरनेट, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है अपनी उम्र के अंदर। अब आने वाला जो रेवोल्यूशन है वो ये एआई रेवोल्यूशन लाएगा। ये ऐसा रेवोल्यूशन होगा कि अगले 10 साल में दुनिया कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। दुनिया जिस तरह चेंज होगी, मैं समझता हूँ अगर हम उस चीज का पार्ट बन जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। हमें अडॉप्ट करने में भी आसानी होगी और चीजों को समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो थोड़ा सा आप लोग अपने आप को टेक्नोलॉजी की तरफ लाइए। खबरें, न्यूज, तमाम चीजें बिल्कुल ठीक है, चलता है। हम लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्योंकि मुल्क बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। जगह जगह धरने, जगह जगह एहतजाज, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, बिजली के बिल बहुत ऊपर जा चुके हैं, सारे मसाइल एक तरफ है। लेकिन हमें अब अपने आप को प्रिपेयर करना है एआई के लिए। एआई इसलिए क्योंकि अब जो नई जॉब्स आएंगी हम उसके लिए प्रिपेयर हों और उसके लिए हम सूटेबल भी हों। बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तानियों को ये समझते हैं कि यार ये पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं तो इनको ना उठाओ। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग बहुत आगे हैं। फ्रीलांसिंग पाकिस्तान से बहुत जबरदस्त चलती है। लेकिन अब एआई के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो अभी तक की प्रोग्रामिंग है या जो अभी तक की चीजें हैं, जो अभी तक की टेक्नोलॉजी है, वो सारी साइडलाइन होती जाएगी और आगे सिर्फ एआई का टाइम होगा। तो चैट जीपीटी क्या है ये आप लोग जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ इस टॉपिक पे मैं अगली वीडियो में बात करूंगा जेमिनाई के बारे में, जो कि गूगल की प्रोडक्ट है, लामा 3.5 के बारे में जो कि फेसबुक का है, और ऑटो पायलट के बारे में जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। तो थोड़ा सा अपनी वीडियो को हम बेहतर बनाएंगे, इसमें खबरों के साथ साथ एक टेकी पोर्शन लाजमी रखेंगे ताकि कोई बच्चे देख रहे हैं या कोई बड़े भी देख रहे हैं तो बड़ों को भी थोड़ा ये पता होना चाहिए कि आजकल दुनिया में चल क्या रहा है। बहुत से लोग कहते हैं यार मैं अगर 40-45 का हो गया हूँ तो मैं अब दूर हो गया हूँ टेक्नोलॉजी से, बस अब तो बच्चे देखेंगे। अगर उनके बच्चे थोड़े बड़े हो रहे होते हैं तो नहीं भाई, आप 40-45-50-60 कोई भी आपकी एज हो जाए, आप हर एज में सीख सकते हैं। बैक टू न्यूज, खबरों की तरफ वापस आ जाते हैं। पारा चिनार के जो क्लैशेस थे वो खुदा का शुक्र है कि खत्म हो गए हैं, लेकिन वहां पर जो एक साथ को निशाना बनाया है शिया तबके को, बहुत ही गलत है। शिया सैक्ट को बहुत ही गलत है। मैं समझता हूँ स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि हर सैक्ट की हिफाजत की जिम्मेदारी स्टेट की है और जो लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, इजराइल ने एक ये भी क्लेम किया था कि बैरूत के अंदर एक सीनियर कमांडर थे हमास के, उनको भी मार दिया है। उनका नाम है फुआद शुक्र, जो कि काफी इजरायलीज को मारने में मुलव्वस थे। आज रात में नोटिफिकेशन आएगा पेट्रोल प्राइसेस का और अभी तक की जो खबर है वो ये है कि 5 रुपए तक की कोई कमी आने वाली है। तो अगर आ गई तो अच्छी बात है और अगर नहीं आई तो क्या कर सकते हैं हम। अगर इंक्रीज भी कर देंगे तो उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। जो कि इलेक्ट्रिक ने 5.5 रुपए बढ़ाने थे वो बढ़ चुके हैं। 2.78 जून के थे और 2.75 जुलाई के थे। ये मिलाकर टोटल अमाउंट 5.5 रुपए बन रहा था, जो बोझ अब कराची इलेक्ट्रिक ने कराची वालों पर डाल दिया है। तो मैं समझता हूँ ये खबर हाफिज नईम साहब तक भी पहुंच गई होगी कि वो धरना दे के बैठे हुए बिजली की कीमतें कम हो, और हुकूमत उनको कितना सीरियस ले रही है इस एक खबर से ही ये बात साफ साफ जाहिर है। और जैसे अब उन्होंने बताया कि वो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और धरने देंगे, तो वो भी देख लेते हैं क्या होता है। क्योंकि ये हकीकत है कि जो बिजली की कीमत इस वक्त मौजूद है उस पर ना इंडस्ट्री चल सकती है ना किसी का घर चल सकता है। लोगों की आधी नहीं आधी से ज्यादा तनख्वाह बिजली का बिल देने में चली जाती है। फिर वो बच्चों की स्कूल फीस देंगे, फिर वो खाना पीना करेंगे या क्या करेंगे। इसी वजह से जो 2 वाकयात हेडलाइंस में थे, जिसके अंदर वो एक खातून थी जिन्होंने नाले में छलांग लगा के अपनी जान दी है, और वो एक भाई जिसने दूसरे भाई को मारा था, ये वाकयात बिजली के बिलों की वजह से ही थे। इस तरीके के मजीद वाकयात होंगे अगर पैसे कम नहीं होंगे बिजली पर। अब पाक आर्मी के हवाले से खबर ऐड करता हूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल किया है पाकिस्तान आर्मी ने, और वो भी यही वजह थी कि वो उकसाने पर और गलत इंफॉर्मेशन देने के ऊपर किया है। जैसे कि पास में आदिल राजा और यावर मेहदी के साथ भी यही हुआ है। सोशल मीडिया का दौर है, जिसका जो दिल चाहता है वो खबर लगा देता है और आगे बढ़ा देता है। जिसका जिस पे इल्जाम लगाने का दिल चाहता है वो लगा देता है। ये हमको अपने जहन से और चीजें कंफर्म करके पता करना है कौन सी खबर ठीक है कौन सी नहीं है। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगेन 5000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा होगा तो फिर कुछ स्पेशल होगा जश्न आजादी पर। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर रहे।